आज जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना, खास करके उन लोगों के बारे में जो लोग एंजॉय करने के लिए मुझे पैसा भी देने की मांग करते हैं। जो आप पैसा ले लो लेकिन लड़कियां दो या औरत दो या जो भी है, भाभी बोलते रहते जो हाउस वाइफ को मुझे प्रोवाइड कराओ। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग। मैं आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है और कोई अपना काम से गद्दारी नहीं करता। जो अपने काम में गलत चीज़ यूज़ करता है, गलत इस्तेमाल करता है, उसका काम बंद हो जाता है क्योंकि भगवान भी उसे माफ़ नहीं करता जो तुम गलत करते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए मेरे पास एक सलाह है और वो ये सलाह है जो अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ आदमियों में, कुछ लड़कों में ज़्यादा ख्वाहिश होती है, सेक्स के बारे में बहुत सोचते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो पूरी ज़िंदगी में सेक्स ही सब कुछ है और एक औरत को पा जाना या लड़कियों को पा जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी मकाम है। लेकिन नहीं, आप अपनी लाइफ को जीना सीखो, लाइफ में किसी दूसरी चीज़ पे इंटरेस्ट लो और भगवान ने आपका एक जोड़ी बना के भेजा है, उसका इंतज़ार करो। अगर ज़्यादा ही कुछ अब ये सब बारे में सोचोगे तो अपने घर वाले से, अगर आपका उम्र हो जाती है, आपका टाइम हो जाती है, आप काम काज वाले हो, अच्छा काम कर लेते हो, अच्छा बिजनेस करते हो या फिर कहीं जॉब करते हो, तो घर का कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप अपना शादी के बारे में घर पे बात करो। ये जो आपका दिमाग में ये थॉट आती है जो लड़कियाँ ही सब कुछ है, लड़की से ही हम खुश हो जाएंगे, ये शादी करने के बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 100% मैं इसमें दूंगा, आपका जो भी सोच है वो गलत हो जाएगा और आपको ये जो थॉट आपके दिमाग में आता है ये सारे चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये लड़का गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। मैं बोलता हूँ आप अपना बचपना याद करो। जब बचपना था तो आप कितना अच्छे लगते थे, कितना अच्छा था, जो चीज़ मांगते थे मिल जाता था क्योंकि वो आपका बचपना था। जब थोड़ा बड़ा हुए तो आपको स्कूल में डाला, फिर आप कॉलेज गए, लेकिन उस टाइम आपको पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। अगर पढ़ाई में दिल लग भी जाता था तो थोड़ा टाइम के लिए। अगर आप हमेशा थोड़ा अच्छा पढ़ाई करते, अच्छा दिमाग वाले होते तो आप अव्वल नंबर पे आते, टॉप का नंबर हासिल करते। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी तो ऐसा भी हो जाता है जो ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल में या कॉलेज में रहता है उसको फेल होने की डर रहता है। डर इसीलिए रखता है क्योंकि आपको उस काम पे दिलचस्पी नहीं थी और ये काम आपको बाद में जाके पता चलता है जो मैं उस टाइम जो फालतू का टाइम बर्बाद किया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, वो अभी मालूम पड़ता है वो जब वो सब बेकार की बातें थी। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब चीज़ फालतू चीज़ है, लड़कियों के चक्कर में पड़ना या दिन भर लड़की औरतों के बारे में सोचना, ये सब फालतू चीज़ है। आपको अभी अच्छा लगेगा, जैसा उस टाइम में एक बताया, जो एग्जाम्पल दिया, जो उस टाइम आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था, दूसरा ही कुछ खेल कूद अच्छा लगता था, दोस्ती यारी अच्छा लगता था, वैसे ही अभी जो आपको ये दिमाग में थॉट आया ये सब आपको अच्छा लग रहा है। अभी आपको कोई भी समझाई नहीं समझा पाएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको माइंड को सेट करना पड़ेगा। आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ज़्यादा एहसास होता है नहीं भाई मैं सेक्स के अलावा अब जीऊँगा नहीं, अकेला बैठ के यही सब सोचते रहे, तो आप उन दोस्तों से मिलिए ना, किसी चौल में जाइए जहाँ पे लोग बैठे हैं, उन लोग से मिलिए, बात कीजिए, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ों से हट जाएगा। तो ये सब अगर करने के बाद भी आपको लगता है तो आपको मैं एक सलाह दूंगा। जैसे लड़के लोग होता है, आदमी लोग होता है, कुछ का ख्वाहिश ज़्यादा रहता है, उसको ऐसा लगता है दिन में एक बार सेक्स होना चाहिए। कुछ कुछ तो ऐसा भी होता है, सोच है, हाँ, भले ही वो कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ सोच है जो दिन भर पड़े रहेंगे, उसको ही ले जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है हकीकत में। जब जोश दिमाग पे चढ़ जाते हैं ना तब ऐसा लगता है। लेकिन मैं बता दूं, जैसा लड़के लोग का सोच है, आदमी लोग का सोच है, ऐसा औरत भी है कुछ और लड़कियां भी है।
इस दुनिया में ऐसे भी औरतें भी हैं और लड़कियां भी हैं। अगर आपको ऐसी लड़की की तलाश है, ऐसे औरतों की तलाश है जो आपका सोच से सोच रखते हैं, तो आपको एक मैं निशानी बताऊंगा, खास करके उन लड़का और लड़कियों के बारे में या उन औरत या आदमियों के बारे में। कुछ औरत ऐसा भी होते अपने मर्द रहते हुए भी वो दूसरे की तलाश में रहती है। खास करके जवान लड़का अगर उसका बॉडी वेट अच्छे हो, अच्छे फिगर वाले हो, अच्छा दिखने में हो, स्मार्ट दिखते हो, भले ही उनके लड़के की उम्र का क्यों ना हो। आजकल का ज़माना ऐसा है ना, जो अपने आदमी को छोड़ के वो अपने बैचलर एक लड़के के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। तो उन औरतों को आप कैसे पहचानोगे? देखो, सबसे पहले इन औरतों के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने आजू बाजू में जो भी आधा 1 किलोमीटर के अंदर आपको देखता होगा, 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के आपको कई मार्केट में, कई शॉप में मुलाकात होती रहती होगी। तो ऐसी औरतों का जो नेचर कैसे समझोगे, जो वो आपको पसंद करने लगी है, आपको पाने की ख्वाहिश में रहती है? तो सबसे पहले उनकी आंखों की तरफ देखना। अगर उनकी आंख आपको बॉडी को देखने की कोशिश कर रही है, आप महसूस करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा जो वो औरत या वो लड़की आपकी पूरा बॉडी को फॉलो कर रही है, या आपको जाते हुए भी देख रहे हैं और आते हुए भी देख रहे हैं। जैसे आप उनकी तरफ देखते हो, नज़र झुका लेती है, फिर तुरंत कुछ सेकंड के बाद, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 50 सेकंड या 1 मिनट के बाद भी वो आपके तरफ देखती है, तो समझ लेना वो आपको चाहने लगी है। मन ही मन में वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात कुछ कहना चाहती है। ये आपको समझ जाना चाहिए। और ये जो गुण बताया, ये खास करके लड़कों में ज़्यादा होता है। ये तो मैं औरतों के बारे में बताया, औरतों तो बहुत कम होती है, समझ लीजिए 60% होएगी या 50% होएगा। लेकिन 80% आदमी या बॉयज़ जो लड़का होता है, उन लोग का ज़्यादा नेचर इस टाइप का ही होता है। चाहे वो औरत आए या लड़की आए, उनको घूर घूर के देखना, आगे आते टाइम देखना, जाते टाइम देखना। वो जब तक खड़ी रहेगी उस शॉप में या कहीं भी मॉल में, तो उसको घूरते रहना। चाहे वो उनके तरफ देखे या ना देखे, फिर भी उन्हीं के तरफ देखना। जब तक वो वहाँ से ना जाए, वो वहाँ से नहीं हिलता, क्योंकि उनको पता है ये जब तक खड़े रहेंगे शायद एक बार मुझे देख लेगी तो मेरा काम बन जाएगा। यही सब सोच के वो फॉलो करते रहते हैं। ये एक निशानी होती है, जो आप इसको फॉलो करो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा आपका हमदर्द। जो अगर ऐसा नहीं जो आप किसी भी लड़की को ऐसा देखने लगोगे या किसी भी लड़के को, तो जैसे 60-50% होता है ना ऐसे लोग, तो 40 और 50% ये भी हो जाता है जो अच्छे लोग होते हैं, जो देखना भी नहीं पसंद करते, और अच्छे लड़की या अच्छे औरतें भी होते हैं जो आपके नज़र के सामने आना भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन आ भी जाती है तो भी आपके तरफ नज़र उठा के नहीं देखता। अगर उनके तरफ आप ऐसा गंदे नियत से देखोगे तो उनको ख़राब लगेगा। जो आपको वो समझ में आ रहा था, अरे इनसे मेरा सेटिंग हो जाएगा, सेटिंग तो दूर की बात, जो आप एरिया में रहते हो उस एरिया में शायद आपको खराबी भी ही हो जाए। अगर वो घर वाले को जाके बता दी 1 से 2 बार, अगर आप उनकी तरफ ऐसा नज़र करके देखोगे तो उनको वो ख़राब लगेगा, वो अपने घर वाले को बताएंगे, मजबूरन बताना पड़ेगा जो ये लड़का, ये आदमी मेरे को ऐसा घूरते हैं, तो आपके लिए खराबी होगा। हाँ, एक टाइम देखना, अगर आपको लगे जो मैं निशानी दिया हूँ, अगर वो आपको लगे तो ही आप दोबारा उस जगह में जाना, उसके आने की इंतज़ार करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, वरना दोबारा मत करना। ऐसा नहीं जो आप एक शॉप में गए, एक जगह पे गए, आप वहाँ पे खड़े हैं, एक औरत आई, एक लड़की आई, आपकी तरफ देखे भी नहीं, फिर भी आप उसके इंतज़ार करोगे, फिर वो दोबारा जब आएंगे उनको आपको वहाँ खड़े रहते हुए देखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे जो आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनको देखने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका सारे जो हेगड़िया है वो निकल जाएगा, जो भी आपका टैलेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस टैलेंट के साथ आप जाना चाहते थे, जो उनको पटाना चाहते थे, वो आपका सारे टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। तो बस इतना सा ही मुझे कहना था। आप मुझे मैसेज मत करो, मुझे मेल मत करो ये सब काम के लिए। मैं पहले भी मना कर चुका हूँ, ये सब काम बिल्कुल मैं नहीं करता और आगे भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा काम है और काम के साथ गलत करना सबसे बड़ा गलत काम है।
तो आज का वीडियो इतना ही। आप हो सके तो दिमाग पे लेना, दिल पे लेना, ये सब बात सुनना गौर से। एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा सुनना। भले ही आपको बुरा लगे लेकिन ये हकीकत है और ये दुनिया है भाई। हर किसी का माइंड अलग रहती है। माइंड को किसी को अगर किसी ने किसी का पढ़ लिया तो ये दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि माइंड सबका अलग होता है, बेटे का अलग, बेटी का अलग, बाप का अलग, माँ का अलग, हर किसी का माइंड अलग होते हैं। तो ये माइंड के साथ कभी भी खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। हाँ, एक दो बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको लगे हाँ नहीं मैं हमारा माइंड से इनकी माइंड मिलती है, हमें भी देख के हंसती है या हंसता है, या हम जिस जगह पे जाते हैं, जिस टाइम पे जाते हैं, उठते बैठते वो भी आते हैं, आती है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा थॉट अगर आपसे मिलते होंगे तो आप समझ जाना जो हाँ यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, आगे कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं जो आपको तरफ देखेगा भी नहीं, देखेगी भी नहीं तो फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहोगे, तो इसमें आपका लॉस के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।